राफेल सौदे पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बहुत बड़ा आरोप। भ्रष्ट पीएम कहा, इस्तीफा देने को कहा, पहले चोर भी कह चुके हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर बोले तीखे बोल, कहा मोदी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के फ्रांस दौरे को लेकर उठाए सवाल। राफेल सौदे पर मचे घमासान के बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज ही 3 दिन के फ्रांस दौरे पर पेरिस पहुंची हैं। शिवसेना ने राफेल सौदे पर पीएम मोदी से जवाब देने की मांग की। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, राफेल सौदा बिल्कुल बोफोर्स की तरह, सिर्फ आंकड़ों का अंतर। राफेल डील पर फ्रांस के अखबार का खुलासा, डसॉल्ट एविएशन के पास रिलायंस के अलावा कोई विकल्प नहीं था, कंपनी की इंटरनल रिपोर्ट का हवाला दिया। रूस से S-400 ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भारत से नाराज अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत कुछ दिनों में वॉशिंगटन के चौंकाने वाले फैसले देखेगा, तब उसे समझ में आएगा। 2014 की हिंसा के केस में सतलोक आश्रम का बाबा रामपाल दोषी करार। कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी के दौरान हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी। सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल पर फैसले को देखते हुए हरियाणा के हिसार में धारा 144 लागू, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। शेयर बाजार में हाहाकार, सुबह के सत्र में 1000 अंक तक नीचे गिरा सेंसेक्स, अभी भी करीब 700 अंक नीचे चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम करीब $2.25 प्रति बैरल गिरे। देश में डीजल पेट्रोल के दाम कम होने की उम्मीद जगी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति पर एक्शन। INX मीडिया घूसकांड में दिल्ली, लंदन और पेरिस समेत देश विदेश में 54 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत के घर जारी है इनकम टैक्स की रेड। सूत्रों के मुताबिक कैश देकर चेक से एंट्री लेने और बेनामी संपत्ति की लाइन पर खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। चक्रवाती तूफान तितली की चपेट में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में 2 लोगों की मौत। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने की पुष्टि। ओडिशा के गोपालपुर में टकराया खतरनाक तूफान तितली, भारी बारिश के साथ तेज हवाएं। आंध्र के तटीय इलाकों में भी अलर्ट, एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद। सुबह करीब 6 बजे ओडिशा के गोपालपुर में 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया चक्रवाती तूफान तितली। कई जिलों में सुबह से तेज बारिश। चक्रवाती तूफान तितली दोपहर तक करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बढ़ती जा रही है खास सतर्कता। प्रशासन की मुस्तैदी से तितली तूफान से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। करीब 3 लाख लोगों को निचले इलाकों से निकाला गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद कर रहे हैं ओडिशा में राहत और बचाव के काम की निगरानी। चक्रवाती तूफान तितली के असर से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों में बारिश हो रही है। किसी भी हालात से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश की राहत और बचाव एजेंसियां अलर्ट पर हैं। कई जिलों में बिजली सप्लाई ठप। ओडिशा के तटीय इलाकों में रेल पटरियों पर तितली तूफान की वजह से हुई बारिश से पानी भरा। 3 ट्रेनें रद्द, 10 के रूट बदले गए। अगले 24 घंटे तक रेल यातायात ठप रहने की आशंका। खूबसूरत तितली के नाम पर आए इस तूफान के कहर को मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उकेरा। हरियाणा के अंबाला में रात से हो रही है भारी बारिश और ओले पड़ने से किसानों को सता रहा है फसलें बर्बाद होने का डर। वहीं निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बर्फबारी के चलते बंद कर दिया गया है। रास्तों पर जमी बर्फ को हटाने का काम चालू है। रास्ते में फंसे कई यात्री। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जोरदार बर्फबारी। कैलांग क्षेत्र पूरी तरह बर्फ की चादर से ढका। गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हमले के आरोपी कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर आज कर रहे हैं 1 दिन का उपवास। अल्पेश के समर्थकों पर लग रहे हैं उत्तर भारतीयों को धमकाने और मारपीट करने के आरोप। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार को हराने की कसम खा ली है। कंप्यूटर बाबा ने कहा है कि गौमाता के, नर्मदा के और साधु संतों के श्राप से शिवराज सरकार आगामी विधानसभा चुनाव हारेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा कांग्रेस में शामिल। सुबह राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव। फिलहाल विधायक हैं गीता कोड़ा। अभिनेता नाना पाटेकर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। यौन शोषण के 10 साल पुराने केस में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की शिकायत पर दर्ज हुई FIR।
लखनऊ में पुलिस की गोली से मारे गए एप्पल मैनेजर विवेक तिवारी की पत्नी को योगी सरकार ने नगर निगम के ओएसडी के पद पर नियुक्त किया। बिहार के सुपौल में भीड़ ने 2 लुटेरों की पुलिस के सामने जमकर पिटाई कर डाली। आरोपी दिन दहाड़े करीब 1 लाख की लूट कर भाग रहे थे, तभी भीड़ के हत्थे चढ़ गए। दिल्ली के किशनगढ़ में हुए ट्रिपल मर्डर के आरोप में बेटा गिरफ्तार। पिता, मां और बहन की चाकू से गोद कर हत्या की। पढ़ाई के लिए मां बाप जोर देते थे और बहन शिकायत करती थी, इसलिए तीनों को मार डाला। झारखंड के गिरिडीह में डीजल पेट्रोल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2000 लीटर तेल जब्त किया, 4 लोग गिरफ्तार। आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा को दिल्ली पुलिस लेकर पहुंचे उनके नोएडा दफ्तर। अहम दस्तावेज जब्त करने के बाद दफ्तर सील। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने किया सैमसंग प्लांट का घेराव। कहा पीएम ने कहा था 70,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, लेकिन अब तक नहीं मिला काम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन। सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार के रुख का विरोध। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में अलग अलग बैंक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। विजया और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय का विरोध। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में माली समाज का तुगलकी फरमान। 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों पर जीन्स स्कर्ट पहनने पर बैन। यूपी के जौनपुर शाहगंज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पटरी टूटी हुई मिली। आरपीएफ के सिपाही ने दी सूचना। पुणे के तिलक रोड पर एक बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नवरात्र का आज दूसरा दिन। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उमड़े भक्त। कल से हैदराबाद में शुरू हो रहा है भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट। राजकोट में खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने पृथ्वी शॉ के टैलेंट समेत कई मुद्दों पर एबीपी न्यूज से की बात। वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट मैच में इस्तेमाल की जा रही गेंद पर नाखुशी जताई। 16 साल के शूटर सौरभ चौधरी ने अर्जेंटीना में चल रहे यूथ ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता। पैरा एशियन गेम्स में हरविंदर सिंह ने जीता गोल्ड मेडल। तीरंदाजी के रिकर्व ओपन इवेंट में गोल्ड पर कब्जा। यूथ ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार तीसरी जीत। वानुआतु को 16-0 से हराया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का 77वां जन्मदिन आज। मुंबई में घर के बाहर चाहने वाले बधाई देने के लिए जमा। सादगी से जन्मदिन मनाएंगे अमिताभ। राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज की मौत की वजह से लिया फैसला। इटली में छुट्टियां मना रही डिंपल कपाड़िया अपनी फिल्म बॉबी के गाने पर थिरकी। अक्षय कुमार ने शेयर किया वीडियो। इटली की सड़कों पर जब एक म्यूजिशियन ने बॉबी का गाना बजाया तो डिंपल खुद को थिरकने से रोक नहीं पाई। पाकिस्तान का रुपया एक ही दिन में डॉलर के मुकाबले 139 रुपए नीचे पहुंचा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम शरीफ और दामाद ने विदेश यात्रा से रोक हटाने की मांग की। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।